हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एस एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने अपना कास्ट बेस्ड जो सर्वे है उसे रिलीज किया है और जिसको लेके काफ़ी चर्चा का यह विषय बना हुआ है कि क्या इसके सिग्निफिकेंस रहेंगे। जो डाटाज आए हैं उसके अकॉर्डिंग इसके क्या पॉलिटिकल चैलेंजेज है और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है और अदर क्या क्या इसके सिग्निफिकेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि बिहार कास्ट जो सर्वे था उसे किस तरीके से उसका प्रोसीजर फॉलो हुआ, क्या उसके डाटाज रिवील हुए हैं, क्या उसके सिग्निफिकेंस हो सकते हैं और साथ ही साथ क्या उसके चैलेंजेज और इश्यूज हैं। तो रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने अपना यह बिहार कास्ट सेंसस रिलीज किया है और अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे जो बिहार का जो पॉपुलेशन है इस सर्वे के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो कास्ट बेस्ड सर्वे है 2023 का, इसके अकॉर्डिंग जो ओबीसी हैं, other backward classes and extremely backward classes together they constitute 63% of the state's total population। कि बिहार राज्य का जो टोटल पॉपुलेशन है इस सर्वे के अकॉर्डिंग वह 13.07 करोड़ है, जिसमें 63% जो पॉपुलेशन है यह ओबीसी प्लस ईबीसी का है। तो बिहार के ओवरऑल पॉपुलेशन में आप देखिए कि ओवरऑल पॉपुलेशन में जो दो कम्युनिटीज हैं ओबीसी और ईबीसी, उनका जो शेयर ऑफ पॉपुलेशन है परसेंटेज के टर्म में हम कहें तो यह 63% के अराउंड है। अगर हम इस फाइंडिंग्स की बात करें कि और कौन कौन से सेक्शन है, उनका कितना परसेंटेज रहा है टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार में, तो आप देख सकते हैं जैसा कि जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका जो परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन में वो 36.01% है। वहीं अदर बैकवर्ड क्लासेस की हम बात करते हैं तो उनका जो परसेंटेज है वह अराउंड 27.12% है एंड टुगेदर जो इनका है टोटल पॉपुलेशन का वो अप्रॉक्स 63% है। अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 19.65% है और शेड्यूल ट्राइब्स का जो परसेंटेज है वह 1.68% है और बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख्स और जैन जो है वो लेस देन 1% कंस्टिट्यूट करते हैं, जिसमें 82% जो पॉपुलेशन है वह हिंदूज है अगर हम रिलीजियस ग्राउंड्स पे बात करें और 17.7% जो है वो मुस्लिम्स है इस कास्ट बेस्ड सर्वे के अकॉर्डिंग। तो ये तो बेसिकली था डाटा की जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया है डाटा, उसके अकॉर्डिंग जो अदर सेक्शंस है उनका कितना पॉपुलेशन है इस टोटल जो सर्वे के अकॉर्डिंग। अब सबसे मेजर बात आती है कि यह कास्ट बेस्ड सर्वे, हालांकि इसको लेके जब यह शुरू में लॉन्च किया गया था तो कोर्ट ने इस पे रोक भी लगा दिया था, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट ने इसे रिलीज कर दिया है। तो अब हम इस अगर सेंसस की बात करें तो क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि कास्ट बेस्ड जो सर्वे रहा है उसमें कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो हुए हैं। तो यह जो कास्ट बेस्ड सर्वे था बेसिकली इसे 2 फेजेज में इसे कंप्लीट किया गया है। जो पहला फेज था, द फर्स्ट फेज अगर हम बात करें तो द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इन बिहार वे आर काउंटेड एंड रिकॉर्डेड। कि पहले फेज में जितने भी हाउस होल्ड्स थे उससे पहले क्या किया गया, काउंट किया गया एंड रिकॉर्ड किया गया और उन हाउस होल्ड से एक सेट ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता था जिसमें 17 क्वेश्चंस होते थे विच वेयर टू बी मैंडेटरी आंसर बाय द रिस्पोंडेंट, जिसको आंसर करना मैंडेटरी था और उसके अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट किए जाते थे। सेकेंड फेज में क्या हुआ, डाटा ऑन पीपल लिविंग इन द हाउस होल्ड्स, देयर कास्ट, subcaste and social economic condition were collected. However, filling the Aadhaar number, caste certificate number and ration card number of the head of the family were optional। कि वो कर भी सकते हैं, जो head of the family है उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है या राशन कार्ड नंबर है या आधार कार्ड नंबर है वो ऑप्शनल था कि भरना चाह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी भर सकते हैं। तो सेकेंड फेज में क्या हुआ कि सेकेंड फेज में जो हाउस होल्ड्स थे, जो पहले फेज में क्या हुआ कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स को काउंट किया गया, उनसे 17 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। आफ्टर दैट जब हाउस होल्ड्स का काउंटिंग हो गया तो सेकेंड फेज में क्या हुआ कि उस हाउस होल्ड्स में जो लोग रह रहे थे उनका कास्ट क्या है, क्या सब कास्ट है, क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, यह डाटा कलेक्ट किया गया। मतलब जो कास्ट सर्वे हुआ कितने फेज में हुआ, 2 फेजेज, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज। फर्स्ट फेजेज में हाउस होल्ड्स को काउंट किया गया एंड सेकेंड फेज में उस हाउस होल्ड्स में रह रहे लोगों का कास्ट, सब कास्ट, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को कलेक्ट किया गया। अब हम बात करते हैं इस कास्ट बेस्ड सेंसस का क्या क्या सिग्निफिकेंस है।
तो रिसेंटली जब गवर्नमेंट ने यह डाटा रिलीज किया तो अलग अलग एक्सपर्ट्स का अपना इस पे अलग अलग ओपिनियन है कि इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, तो सिग्निफिकेंस के साथ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि बिहार और जो कह सकते हैं कि बिहार का जो रिलेशन है कास्ट के साथ वो बहुत ही कह सकते हैं पुराना रिलेशन है, हिस्टोरिकल रिलेशन रहा है। हमेशा से ही इस पे बिहार के कास्ट और पॉलिटिक्स पे क्वेश्चंस रेज होते रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, देन वी विल मूव टू द चैलेंज पार्ट ऑफ दिस। तो सिग्निफिकेंस में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। कैसे यह हेल्प करेगा गवर्नमेंट को कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट पे उसे अचीव करने में, कि दिस हेल्प टू अचीव द सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एज आउटलाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 में जो मेंशन किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड करता है। तो यह गवर्नमेंट को यह जो डाटाज हैं वो बेसिकली क्या करेगा, हेल्प करेगा टू डिजाइन और टू फ्रेम द पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू दिस डाटाज, सो दैट कि गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट पे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि जो भी बैकवर्ड क्लासेस है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, उन्हें सोशली और इकोनॉमिकली उन्हें एडवांसमेंट किया जा सके, उनके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क लाया जा सके। तो यह जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है जो कि डीपीएसपी में मेंशन किया गया है फॉर द गवर्नमेंट, उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में गवर्नमेंट का यह डाटा जो है कास्ट सेंसस का वो हेल्प करेगा। क्योंकि कहा जाता है कि डीपीएसपी हालांकि इन्फोर्सेबल नहीं है, बट डीपीएसपी के कंटेक्स्ट में ही एक लाइन कहा जाता है कि डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ बट इट इज इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ पीपल, कि जनता के दरबार में यह इन्फोर्सेबल है कि अगर कोई गवर्नमेंट सपोज कर लेती है कि कोई वादा कर जाती है इलेक्शन के टाइम में यहाँ पे रोड बनेंगे, यहाँ पे स्कूल्स बनेंगे, और जब वो 5 साल के पीरियड के बाद जब उसका कार्यकाल खत्म होता है, जब दोबारा इलेक्शंस होते हैं और वहाँ जाती है और जब ये ऑब्लिगेशन उसके फुलफिल नहीं होते हैं, तो जो जनता है, जो पीपल है, वहाँ पे उसको वोट नहीं करती है। तो इसीलिए डीपीएसपी जो है वह पीपल्स के कोर्ट में इन्फोर्सेबल है। दैट्स वाई यह जो सेंसस है जो कैटेगराइज करता है, जो फैक्चुअल डाटाज दे रहा है कि इतने बैकवर्ड क्लासेस है, इतने एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, इतने एसटी है, इतने एससी है, तो इन सब के लिए उस डाटा के अकॉर्डिंग अब पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना ज्यादा इजी हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। इंदिरा साहनी केस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लिमिटेशन इंपोज किया था। बेसिकली यह एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें 50% सीलिंग ऑन रिजर्वेशन इंपोज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उस पे कहा कि किसी भी केस में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में, यह केस 1992 का केस है आपका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी कंडीशन में जो रिजर्वेशन कोटा है वह 50% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। यह इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, and now depending upon the population of the demand for increase in the reservation quota in proportion to that of the population can arise, कि अब जो हो सकता है कि जो डिमांड है रिजर्वेशन कोटा का वो अराइज हो सकता है कि इसे इंक्रीज किया जाए, यह जो कोटा जो लिमिट किया गया है सीलिंग उसे बढ़ाया जाए। बिकॉज उस समय पॉपुलेशन की क्राइटेरिया को अगर देखा जाए तो अभी पॉपुलेशन अगर बढ़ गया है, अगर यह कास्ट बेस्ड सेंसस के अकॉर्डिंग जो उनका परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, तो कोटा भी तो इंक्रीज होना चाहिए। तो यह डिमांड जो है अब उस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन से अराइज हो सकता है। तो यह जो इंदिरा साहनी का केस था जिसमें यह सीलिंग इंपोज किया गया था 50% का, अब उसे कह सकते हैं इंक्रीज करने के लिए जो डिमांड है वो अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द ओबीसी कोटा बियॉन्ड 27%, कि ओबीसी का जो पॉपुलेशन का रेशियो था उसके अकॉर्डिंग ओबीसी का जो कोटा था उसमें 27% कह सकते हैं जो लिमिट कह सकते हैं वो इंपोज किया गया था। यहां भी एक सीलिंग था कि ओबीसी का जो कोटा होगा ओवरऑल कोटा में वह 27% से इंक्रीज नहीं होना चाहिए। हालांकि इसमें सब कैटेगराइजेशन भी किया गया, इसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया मंडल कमीशन के द्वारा कि जो ऑलरेडी अब क्रीमी लेयर में आएंगे उन्हें रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो नहीं दिया जाएगा। हालांकि अब पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है तो यहां भी यह कोटा इंक्रीज हो सकता है इस डाटा के अकॉर्डिंग, कास्ट बेस्ड सर्वे के अकॉर्डिंग। टारगेटेड मेजर्स सो एज टू रिड्यूस रैम्पेंट इनइक्वालिटी अक्रॉस द स्टेट। अब यह चूंकि सर्वे आ चुका है तो गवर्नमेंट के लिए यह इजी हो गया है कि टारगेटेड कह सकते हैं पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट बना सकता है ताकि जो रैम्पेंट इनइक्वालिटी है
इन इनकम, इन सोशल कंडीशन, इन एजुकेशन, वह सबको वो फुलफिल कर सकता है। अब पॉपुलेशन चूंकि ह्यूज है, परसेंटेज आपको मालूम है कि किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी का कितना पॉपुलेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग टारगेटेड स्कीम्स लाना अब ज्यादा इजी हो जाएगा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हम इनडायरेक्टली कहें तो ये भी क्या है, आपके डीपीएसपी का ही पार्ट है कि गवर्नमेंट अब इजिली उसे कंडक्ट कर सकता है, प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर सकता है। इनफॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग, एक्यूरेट डाटा हेल्प्स इन पॉलिसी डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। कि जो अब पॉलिसी मेकिंग में अगेन सेम कंडीशन है कि जो अब डाटा एक्यूरेट मिल चुके हैं गवर्नमेंट को, जो कह सकते हैं यह जो पॉलिसी है इंप्लीमेंट करने में, हालांकि सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, तो सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टीज है कि अगर प्रॉपर डाटा ना हो तो गवर्नमेंट को यह पता नहीं चल पाएगा कि कितना पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है, कितना फंडिंग की जरूरत है, कौन से पॉलिसी कब इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो जो इनफॉर्म्ड जो पॉलिसी मेकिंग है यह बन सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्यूरेट डाटा। तो कह सकते हैं कि ये बहुत सारे और अदर सिग्निफिकेंस इस कास्ट बेस्ड सर्वे के हैं कि जो एक्यूरेट डाटा है, खासकर डीपीएसपी के जो प्रोविजंस है उसे इंप्लीमेंट करना अब इजी हो गया है, जो लिमिटेशंस इंपोज किए गए थे वह अब अराइज हो सकते हैं। तो ये सारे सिग्निफिकेंस हो सकते हैं इस कास्ट बेस्ड सर्वे का। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस के। कोई भी प्रोविजन जब होता है तो उसका सिर्फ सिग्निफिकेंस नहीं होता है, उसके प्रोज के साथ साथ उसके कुछ कॉन्स भी होते हैं। क्या क्या चैलेंजेज है? तो बिहार में फ्रॉम वेरी बिगिनिंग सिंस 1952 अगर हम कहें तो बिहार में पॉलिटिक्स और कास्ट का एक बहुत ही कह सकते हैं कि गहरा बॉन्ड रहा है। आपको से एग्जामिनेशन में भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे क्वेश्चंस पूछा जाता है और आपके सिलेबस में भी है ये। तो अगर बिहार का जो अगर बात करें, हम हिस्टोरिकल बात करें, सिंस 1952 बात करें, तो जो पॉलिटिकल और सोशल रिपरकशन बोला जा रहा है इस कास्ट बेस्ड सर्वे का, काउंटिंग कास्ट में हेल्प सॉलिडिफाई और हार्डन द आइडेंटिटीज। अब सबसे पहले इसका सोशल इंप्लीकेशन क्या होगा कि यह अब लोगों को आइडेंटिटी दे देगा, ये आइडेंटिटी को और अधिक हार्ड कर देगा और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इसका जो रिपरकशन होगा वो सोसाइटी में देखने को मिल सकता है और पॉलिटिकल लेवल पे भी देखने को मिलेगा। जैसे आप बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी सीक्स टू लिवरेज डाटा फॉर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी एम्फेसाइजिंग सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट विथ जस्टिस। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है इन डाटाज को लिवरेज कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं फॉर दियर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। अब बिहार में हम बात करें कि सबसे बड़ा बात आता है कि कास्ट इतना बड़ा रोल प्ले क्यों करता है इन पॉलिटिक्स। तो सबसे बड़े दो मेजर कारण आते हैं, टू मेजर फैक्टर है बिहार में कास्ट का रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो टू मेजर फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो लेस अर्बनाइजेशन, लेस अर्बनाइजेशन, लेस अर्बनाइजेशन, क्योंकि जो अगर टोटल पॉपुलेशन अगर हम बात करें 100% में से ओनली 15.3% जो पॉपुलेशन है कह सकते हैं ये अर्बन एरियाज में बिहार में अप्रॉक्स 15.3% पॉपुलेशन ये अर्बनाइज्ड है एरिया और ये अर्बन एरिया है। तो जहां भी अर्बन एरियाज रहते हैं लोग अवेयर रहते हैं, उनका जो आइडेंटिटी रहता है अर्बन एरियाज में वो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी नहीं रहता, प्रोफेशन बेस्ड आइडेंटिटी रहता है और वो जो कह सकते हैं इस टाइप के जो कह सकते हैं कम्युनिकेशन में वो इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। दूसरा, अब चूंकि लेस अर्बनाइज्ड एरिया है और रूरल एरियाज में सबसे अधिक लोग रह रहे हैं, रूरल एरियाज में सबसे अधिक लोग रहते हैं और रूरल एरियाज का एक यहाँ पे सबसे बड़ा मेजर फीचर क्या है कि यहाँ पे कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी है, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी है, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी है। दूसरा जो सबसे मेजर कारण है वह है लेस लिटरेसी, लेस लिटरेसी। अब यहां पे लिटरेसी काफी कम है जिसके कारण से लोगों में उतनी क्या कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है कि क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो यह जो कास्ट का हम बात कर रहे थे अभी तक का, तो सबसे जो मेजर दो कारण है यहाँ पे कि कास्ट क्यों ज्यादा रोल प्ले करता है इन पॉलिटिक्स। तो दो मेजर कारण है, अर्बनाइजेशन लेस है जिसके कारण जो है वह डेवलपमेंट कम है, मेजर सेक्शन ऑफ जो पॉपुलेशन है वह रूरल एरिया में रहे जहाँ की जो आइडेंटिटी है वो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी है। कि आप रूरल एरिया में जाएं तो वहाँ पे पता चलेगा कि यह सेक्शन यहाँ से अदर कास्ट स्टार्ट होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में अदर कास्ट के लोग रह रहे हैं। तो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी प्लस लेस लिटरेसी यह मेजर फैक्टर है कि कास्ट जो है वह मेजर रोल प्ले करता है इन पॉलिटिक्स।
डेवलपमेंट के नाम, डेवलपमेंट करना चाहिए, पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट का मुद्दा आता है, लेकिन यहाँ पे कास्ट मेजर रोल प्ले करता है। अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की मैं बात करूँ इसी में, तो जनरली जो है कास्ट की क्या रोल प्ले कर रहा है, तो इसे 4 फेजेज में बिहार में डिवाइड करते हैं हम लोग। 1952 से लेके 1967, 1967 से लेके 88 और 99 के बीच, 1989 से 2004 और 2000 आफ्टर 2005, ये 4 फेजेज है जहां पे कास्ट का क्या रोल रहा है पॉलिटिक्स में, ये डिफरेंट सेक्शंस देखने को मिल रहे हैं बिहार में। तो सबसे बड़ा जो कहा जा रहा है कि क्या चैलेंजेज है, तो इस पूरे कास्ट बेस्ड सर्वे का कह सकते हैं कि पॉलिटिकल और सोशल रिपरकशन सबसे अधिक देखने को मिल सकते हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस द सर्वे हाईलाइट दैट ओवर 82% ऑफ बिहार पॉपुलेशन कंप्राइजेज ईबीसी, ओबीसी एंड एससी, मेकिंग देम अ क्रिटिकल वोट बैंक। अब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ये पता चल गया है कि कौन सा जो कास्ट है या ग्रुप है, जो कम्युनिटी है, वो सबसे अधिक कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है पॉपुलेशन को, तो यहाँ पे उस पॉपुलेशन को लेके वोट बैंक पॉलिटिक्स स्टार्ट हो सकता है। कास्ट हैज नेवर बीन ए प्रॉक्सी फॉर क्लास और डिप्राइवेशन इन इंडिया, कास्ट इज कंटेक्स्ट स्पेसिफिक। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में और स्पेशली हम बिहार में बात करें तो कास्ट जो हमेशा रहा है वह कंटेक्स्ट स्पेसिफिक रहा है कि किस कंटेक्स्ट में इसका यूज हो रहा है। तो अगर इससे आपका इश्यूज क्या है, अगर इससे कास्ट बेस्ड सेंसस से क्या इशू है, तो सबसे बड़ा इशू हम पॉलिटिकल सिनारियो में ही देख रहे हैं कि इसका यूज वोट बैंक पॉलिटिक्स के थ्रू हो सकता है। यहाँ पे सोशल रिपरकशन मिल सकते हैं कि जो आइडेंटिटी है उसको ये सॉलिडिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं और इसका मिस यूटिलाइजेशन अगर हम कहें कि हो सकता है। तो ये था बिहार का कास्ट बेस्ड सर्वे। डाटाज तो थे, लेकिन इससे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हो सकता है कि यही पूछा जाएगा कि क्या इसके सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, क्या इसके मेजर चैलेंजेज हो सकते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस कास्ट बेस्ड सर्वे का क्या सिग्निफिकेंस और क्या चैलेंजेज होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।